हेलो। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। सिर्फ कितने में? सिर्फ 49 की रजिस्ट्रेशन फी पर। आधा अपना कोर्स हो चुका है और आधा अपना रह गया है। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन के साथ। आज हम किसके साथ स्टार्ट करेंगे? ब्लड रिलेशन के साथ। देखो, ब्लड रिलेशन का मतलब होता है खून के रिश्ते, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस चैप्टर में हम सिर्फ खून के रिश्ते ही पढ़ेंगे। जैसे आपका, आपकी मम्मी और आपके पापा, इन दोनों का ब्लड का रिलेशन या ब्लड रिलेशन नहीं होगा, खून का रिश्ता नहीं होगा, लेकिन हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है ब्लड रिलेशन में? कुछ चीजें ध्यान पे रखनी है कि जैसे जैसे मैं कराऊंगा वैसे वैसे आपने अपनी कॉपी पे नोट करना है। और जहां पर मैंने लिखा प्लस, प्लस का मतलब हमेशा क्या होगा? पुरुष। पुरुष, ठीक है। जहां पर भी मैंने प्लस लिख दिया, प्लस का मतलब क्या होगा? मेल मतलब पुरुष। माइनस का मतलब क्या होगा? फीमेल मतलब स्त्री। स्त्री के स्पेलिंग देख लेना, मेरे को गलत लग रहे हैं, ठीक है। औरत लिख दो इसको, औरत, इसके स्पेलिंग ठीक है। तो जहां पर भी प्लस लिखा उसका मतलब मेल, जहां पर भी माइनस लिखा उसका मतलब क्या होगा? फीमेल होगा। इसके बाद अपने पास दो चीजें आएंगी। एक तो अपने पास क्या आएगा? सेम जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या होता है? पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी कहते हैं ना हम। तो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी। दूसरा क्या होगा? जनरेशन गैप, ठीक है। सेम जनरेशन का मतलब एक ही जनरेशन में, मतलब जैसे कि अगर मैं कहूं ब्रदर और सिस्टर हैं तो ये सेम जनरेशन के होंगे। सिस्टर और सिस्टर हैं तो ये भी क्या होंगे? सेम जनरेशन के होंगे। मदर फादर हैं आपके, कोई भी मदर है फादर है, ये दोनों भी क्या होंगे? सेम जनरेशन के। तो ये क्या हो गई? सेम जनरेशन। लेकिन अगर मैं जनरेशन गैप की बात करूं तो जनरेशन गैप क्या होगा? जैसे फादर और सन का, तो फादर बड़ा होगा, सन छोटा होगा। इसके अलावा मदर का और उसकी डॉटर का, तो ये भी क्या हुआ? जनरेशन गैप हुआ। जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है कि एक जनरेशन नहीं, एक जनरेशन की सोच कुछ और है, दूसरी जनरेशन की सोच कुछ और है, उसको क्या कहते हैं हम? जनरेशन गैप। तो आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर कौन सा साइन आया है? वर्टिकल। इसको क्या बोलेंगे हम? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल का मतलब होता है सीधी लाइन। तो सीधी लाइन हम कब लगाएंगे? जब अपने पास क्या होगा? जनरेशन गैप होगा। जब जनरेशन गैप नहीं होगा तब हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। कौन सी लाइन लगाएंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, मतलब सीधी लाइन लगाएंगे। तो जब आपकी सेम जनरेशन, जनरेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि आपका भाई आपकी बहन आपके साथ क्या है? सेम जनरेशन में है। आपका भतीजा और आपकी भतीजी, आपकी भांजी, वो सब क्या है? सेम जनरेशन में है। आपके पिताजी, आपके मामा जी, आपकी मामी जी, वो सब क्या है? सेम जनरेशन के हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से, आप और आपके मामा जी अलग जनरेशन के, ठीक है। आप और आपकी माता जी अलग जनरेशन के, आपके दादाजी और आप अलग जनरेशन के। तो जनरेशन का आपको पता होना चाहिए। जब जनरेशन गैप आ जाएगा तो हम सीधी लाइन लगाएंगे, वर्टिकल लाइन लगाएंगे। जब कोई भी जनरेशन गैप नहीं होगा तब हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि अगर मैं कहूं ए प्लस, इसका मतलब क्या हुआ? कि कोई पर्सन ए है जिसका जो क्या है? मेल है। अगर मैं कहूं बी माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई पर्सन बी है जो क्या है? फीमेल है। अब अगर मैं इसमें ये लाइन लगा दूं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों क्या है? सेम जनरेशन के हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, इस प्लस का मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव है, मतलब मेल है। इस माइनस का मतलब क्या हुआ? ये फीमेल है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? ये सेम जनरेशन के। अब सेम जनरेशन के ये सिर्फ, ये जो कंडीशन है ये सिर्फ क्या हो सकते हैं? ये ब्रदर होगा और ये सिस्टर होगी, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? ये ब्रदर होगा और ये सिस्टर होगी। अब अगर मैं बात करूं, ये एक माइनस, इसका मतलब ये भी एक स्त्री और ये भी एक स्त्री। देखो, ये पहला चैप्टर है, बहुत ही आराम से समझना है, कोई भी पैनिक नहीं होना। ए बी माइनस, बी बी माइनस, तो माइनस माइनस मतलब ये दोनों स्त्री हैं, और इस लाइन का मतलब सेम जनरेशन का। इसका मतलब ये भी सिस्टर है और ये भी सिस्टर है, तो ये दोनों कौन सी होगी? बहने बहने हो गई। अब अगर मैं कहूं ए बी प्लस का और बी भी प्लस का, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, मतलब दोनों पुरुष पुरुष हो गए। और बीच की लाइन का मतलब क्या होगा? ये हो गया ब्रदर और ब्रदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों या तो भाई भाई हो सकते हैं, या भाई बहन हो सकते हैं, या बहने बहने हो सकती हैं, या फिर भाई भाई हो सकते हैं। लेकिन अब सेम जनरेशन में तो हस्बैंड वाइफ भी आएंगे, ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा? जैसे ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, ये भाई बहन हुए या हस्बैंड वाइफ। तो अगर एक पॉजिटिव हुआ
दूसरा नेगेटिव हुआ, और ये दोनों झगड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों झगड़ रहे हैं, तो जहां पर भी ये वाला साइन आ गया इसका मतलब क्या होगा, ये हस्बैंड होगा और ये उसकी क्या होगी, वाइफ होगी, ठीक है ना। माइनस का मतलब स्त्री, प्लस का मतलब पुरुष, तो ये हस्बैंड होगा, ये उसकी वाइफ होगी। ये ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ पर बी प्लस और ए माइनस, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बी क्या हो गया, हस्बैंड, और ए क्या हो गई, वाइफ। बी क्या हो गया, हस्बैंड, और ए क्या हो गई, वाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर तो ए प्लस बी माइनस ऐसा है तो ये ब्रदर सिस्टर हो गई, ये ब्रदर और ये सिस्टर। लेकिन अगर ए प्लस बीच में ये वाली लाइन आ गई ऐसी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हस्बैंड और ये वाइफ, ठीक है ना, यहां तक समझ गए। अब अगर मैं आपसे कहूं, कि इसका मतलब क्या हुआ, ये बी है, मान के चलो ये बी है, ए प्लस बी प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुए, ब्रदर ब्रदर, ये क्या हुए, ब्रदर ब्रदर। अगर मैं कहूं ए प्लस बी प्लस, तो ये कभी भी नहीं बन सकता। इसका मतलब ये भी पुरुष, ये भी पुरुष, और दोनों की क्या हुई है, शादी। तो इंडिया में ये वाली शादी मान्यता प्राप्त नहीं है। इसका मतलब यहां पर ध्यान दे लो कि ना तो दो आदमी आदमी शादी करवा सकते हैं, ना दो औरतें औरतें शादी करवा सकती हैं, और ना ही यहां पर एक औरत दो बार शादी करवा सकती है। मतलब एक औरत का पति ये हो, मतलब एक प्लस है, यहां पर कोई बी माइनस है, और यहां पर कोई सी प्लस है। मतलब बी जो माइनस है इसके दो पति, एक ए और एक सी नहीं हो सकते। मतलब ना तो एक औरत के दो पति हो सकते हैं, और ना ही एक आदमी के दो पत्नियां या दो से ज्यादा पत्नियां हो सकती हैं। उसका मन जितना भी करता हो कि मैंने दो पत्नियां रखनी है, लेकिन वो अपने चैप्टर में अलाउ नहीं होगा। ना किसी की स्टेप मदर स्टेप फादर, स्टेप फादर क्या होते हैं, सौतेले। कोई भी यहाँ पर सौतेला नहीं होगा, जो भी होगा यहाँ पर अपना होगा, ठीक है। कि एक वो पंजाबी में किसी महान शायर का शेर था कि जे लोकां नूं रास ही आ जाती फिर तरक्की नूं तरक्की कौन हुंदा, कौन कहंदा, जे बगानी ते अपनी जे फर्क नहीं हुंदा, जे बगानी ते अपनी जे फर्क ना हुंदा फिर भैन सक्की नूं सक्की कौन कहंदा, जे लोकां नूं रास ही आ जाती फिर तरक्की नूं तरक्की कौन कहंदा। तो इस शेर दे नाल मैं उम्मीद करदा कि तुहानूं सेम जनरेशन समझ आ गई होनी। हुण आपां चलदे आ जनरेशन गैप दे उत्ते, हुण आपां चलदे आ जनरेशन गैप दे उत्ते। भी जनरेशन गैप की होगा, मान के चलो ए प्लस हुण थल्ले नूं है बी प्लस, हुण दोने की ने मेल मेल ने, ਇਹਦਾ मतलब ए कौन होगा, फादर होगा। जो भी ऊपर होगा उपरले पासे रिश्ता बड़ा होगा, थल्ले वाले पासे ਉਹਦਾ सन होगा, क्योंकि दोने मेल मेल ने, ता करके ये फादर ते ये सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आज चाहे इन्ना की करा के मुड़ जा, बट ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जे मैं कहा ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस का मतलब ए की हो गया, फादर हो गया, बी ओदी की होगी, डॉटर होगी, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, ए प्लस है, ठीक है। जे मैं कहा ए माइनस बी माइनस, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, ये मदर होगी, ये ओदी डॉटर होगी। जे मैं कहा ए माइनस बी प्लस, तो ए की होगी मदर। मैं बार बार देखो ऊपर बड़ा रिश्ता बना रहा, माँ ऊपर रहोगी, बेटा मतलब सन थले रहूगा, ठीक है जी। हमेशा बड़ा रिश्ता ऊपर आऊगा तो छोटा रिश्ता थले आऊगा। ये सिर्फ यही चीज बनूगी, ये कोई भी लड़ाई झगड़े वाला रिश्ता, कोई भी जनरेशन गैप के लड़ाई झगड़े वाला रिश्ता नहीं बनता, एक सस नूं छड्ड के। वो भी मैं थोड़ा समझा देना। हुण फॉर एग्जाम्पल मैं कहा ए प्लस बी प्लस सी प्लस, देखो ये दोनों आपस में की होंगे, ब्रदर होंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में की ने, ब्रदर मैं हुणी तुहानूं पिछले क्लियर कर चुकिया। ये दोनों आपस में की ब्रदर ने, ये दोनों आपस में की ने फादर ते सन। ये फादर होगा, ये सन होगा, तो ये दोनों आपस में की होंगे, ब्रदर ब्रदर। तो हुण ਇਹਦਾ मतलब की है, जे मैं इत्थे कहा हाउ सी रिलेटेड टू ए, या सी ए का क्या लगेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखना है, हाउ सी रिलेटेड टू ए, इस रिलेशन में सी ए का क्या लगेगा। इसको पढ़ना कैसे है कि ए सी को क्या कह के बुलाएगा, इसको ऐसे पढ़ना है कि ए सी को क्या कह के बुलाएगा। अब ए सी को क्या कह के बुलाएगा, ठीक है, ए का भाई, ए के भाई का बेटा, तो अपने भाई के बेटे को, मतलब जो ए है वो सी को क्या कह के बुलाएगा, तो ए सी को क्या कह के बुलाएगा,
भतीजा कह के बुलाएगा, और भतीजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेफ्यू कहते हैं। और भतीजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेफ्यू कहते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आगे आपसे बात करूं, तो अगर मैं कहूं ए और बी, तो यहां पर ए और बी क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए। और यहां पर मैं लिखूं सी, इसका मतलब बी का बेटा कौन हुआ? सी। और यहां पर मैं लिखूं डी। अब इसका मतलब ध्यान से समझो, अभी मैं बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूं। ए बी दोनों क्या है? हस्बैंड वाइफ। सी और डी दोनों क्या है? हस्बैंड वाइफ। लेकिन अगर ये बी का लड़का हुआ सी, तो ए का भी तो लड़का होगा, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो बी का लड़का अगर सी हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है ए का भी लड़का क्या होगा? सी होगा। ये आपने मारना नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ए का भी लड़का होगा सी। अब इन इन दोनों के लड़के की किसी के साथ शादी हुई है, इन दोनों के लड़के की किसी के साथ शादी हुई है। तो अगर मैं कहूं हाउ डी रिलेटेड टू बी, हाउ डी रिलेटेड टू बी, या डी बी का या की क्या लगेगा या लगेगी, तो यहां पर कैसे पढ़ोगे आप कि बी डी को क्या कह के बुलाएगी या बुलाएगा? बी डी को, देखो ऐसे पढ़ना है कि बी डी को क्या कह के बुलाएगी या बुलाएगा। तो बी ने अपने बेटे की शादी की है डी से, तो बी ने अपने बेटे की शादी की है डी से, तो बी डी को क्या कह के बुलाएगा? बी डी को बहू कह के बुलाएगा, बहू। और बहू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉटर इन लॉ। ठीक है, क्या कहते हैं बहू को? डॉटर इन लॉ कहते हैं। और अगर मैं यहां पर क्वेश्चन दूं कि हाउ बी रिलेटेड टू डी, मतलब बी डी को बी डी की क्या लगी, तो इसका मतलब क्या आएगा? डी बी को क्या कह के बुलाएगा? तो डी बी को क्या कह के बुलाएगी? सासू मां कह के बुलाएगी, क्योंकि इसके पति की मां हुई, इसके पति की मां हुई, तो इसकी क्या हुई? वो सासू मां हुई। और सासू मां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मदर इन, और सासू मां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मदर इन लॉ। क्लियर है यहां तक? ओके, आगे करते हैं। अभी मैं बेसिकली आपको सिर्फ रिश्ते ही बता रहा हूं, अभी तो हम क्वेश्चन पर तो हम आए ही नहीं है। अगर मैं कहूं ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी प्लस और एम प्लस, अब इन तीनों का मतलब क्या हुआ? देखो ये दोनों भाई, ये दोनों भाई बहन, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी सी ये तीनों क्या हुए? भाई बहन, जिनमें ये क्या है? दोनों भाई हैं, और ये क्या है? बहन है। ठीक है, इन दोनों भाई की ये अकेली बहन है, और बहन का कोई लड़का है, बहन का कोई लड़का है डी, और उस लड़के का भाई है एम। तो ये दोनों क्या हुए? भाई हुए ना, एम और डी दोनों भाई हुए। ये जनरेशन गैप आ गया, तो ये क्या होगी? मदर होगी, और यह क्या होगा? उनका सन होगा। ठीक है, अगर ये सन है तो ये भी इसका क्या होगा? सन होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? भाई हैं, और सी के बच्चे हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर मैं कहूं यहां पर हाउ ए रिलेटेड टू डी, या ए डी के क्या लगे, तो ये देखोगे आप, डी ए को क्या कह के बुलाएगा? तो डी ए को क्या कह के बुलाएगा? डी की मां, डी की मां का भाई, डी की मां का दूसरा भाई, तो मां के भाई को डी क्या कह के बुलाएगा? डी ए को क्या कह के बुलाएगा? तो डी ए को मामा कह के बुलाएगा, डी ए को मामा कह के बुलाएगा। और आपको पता होगा कि हम जब अपना इतिहास पढ़ते हैं, तो मामाओं का बहुत महत्व रहा है, जैसे मारीज मामा, शकुनी मामा, कंस मामा, मैं भी मामा हूं दो दो बच्चों का। ठीक है, अभी के लिए वैसे मैं जगत मामा हूं, कॉलेज में लोग मेरे को मामा मामा कहते थे। ठीक है, ऐसे ही प्यार से बेचारी। तो यहां पर क्या आया? डी ए को क्या बुलाएगा? मामा। अब देख लो, इसको वैसे तो अंकल कहा जाता है, ए को क्या कहेगा? वो अंकल कहेगा, लेकिन अगर हम अच्छे से रिश्ता बताएं तो वो क्या कहेगा? मैटरनल अंकल कहेगा। मैटरनल अंकल क्या होता है? मामा। तो अगर आपकी माँ की तरफ से आपके कोई अंकल लगते हैं, जैसे मामा हो गया, मौसा हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैटरनल। ठीक है, माँ की तरफ से कोई भी रिश्ता हो उसको हम मैटरनल बोलते हैं। लेकिन अगर पिता की तरफ से हो, मान के चलो अगले क्वेश्चन में आपको पिता की तरफ से अगर मैं कहूं
कि ये क्या है a प्लस, ये है b प्लस और यहां पर c प्लस। तो हाउ a रिलेटेड टू c, मतलब c a को क्या कह के बुलाएगा, तो c a को क्या कहेगा, मेरे पिता का भाई, मेरे पिता का भाई। ये बात मैं बार बार आराम से बता रहा हूं, मेरे पिता का भाई। तो पिता के भाई को वो क्या बोलेगा, या तो चाचा बोलेगा या ताया, ताई की स्पेलिंग गलत हो सकती है, ताया बोलेगा। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अंकल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं अंकल बोलते हैं। और इसको अगर पिता की साइड से देखो तो हम बोलेंगे पैटर्नल अंकल, तो हम क्या बोलेंगे, पैटर्नल अंकल। अगर माता की साइड से हो तो उसको हम बोलते हैं मैटरनल अंकल। पिता की साइड से चाचा हो, ताया हो, फूफा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पैटर्नल अंकल। तो पिता की तरफ से याद रखना है, पिता से पैटर्नल, माता से मैटरनल। ठीक है, पिता से पैटर्नल, माता से मैटरनल, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जी अब आ रही है। ओके, तो अभी मैं मामा पर था, मैं मामा पर था और मेरी बहन लाइव में आ गई। जी अभी हम मामा ही पढ़ के हटे थे, मैं बता रहा था कि मैं भी मामा हूं, दो दो भांजों का मामा हूं मैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं, अब थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं मैं, अगर यहां पर मैं कोई नाम लिख देता हूं, सुनीता, राम, मोहन, जी अब आ रही है। ओके, वेट। तो मैं बना रहा था, अब आ रही है। तो मैं यहां पर क्या बता रहा था आपको कि कोई सुनीता है माइनस और राम है प्लस और मोहन है प्लस। ठीक है, अब यहां पर मैं लिखूं राम का कोई बेटा है कि बलराम। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं हाउ सुनीता रिलेटेड टू मोहन, मतलब मोहन सुनीता को क्या कह के बुलाएगा। अब मोहन सुनीता को क्या कह के बुलाएगा, मोहन, मोहन का भाई, मोहन के भाई की पत्नी। मोहन सुनीता को क्या कह के बुलाएगा, तो मोहन से स्टार्ट करेंगे, मोहन का भाई, मोहन के भाई की पत्नी। तो मोहन के भाई की पत्नी मोहन की क्या लगी, तो मोहन की क्या लगी, वो भाभी लगी। और भाभी मां समान होती है, और भाभी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, भाभी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। अगर मैं यहां पर ऐसे क्वेश्चन लूं कि हाउ मोहन रिलेटेड टू बलराम, के मोहन बलराम का क्या लगा, इसका मतलब क्या है, बलराम मोहन को क्या कह के बुलाएगा। तो बलराम से स्टार्ट करेंगे, बलराम, बलराम का पिता, बलराम के पिता का भाई। तो बलराम अपने पिता के भाई को क्या कह के बुलाएगा, पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल का मतलब क्या होता है, पिता का भाई। पिता का भाई कौन होता है, या तो चाचा होता है या फिर ताऊ होता है, या तो चाचा होता है या फिर क्या होता है, ताऊ होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सब से आपके रिश्ते जो है वो क्लियर हो गए होंगे। एक लास्ट रिश्ता करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं कोई a प्लस, यहां पर b प्लस, यहां पर c प्लस, यहां पर d माइनस, यहां पर k प्लस है तो अब पहले मैं पूछता हूं हाउ a रिलेटेड टू c, मतलब सी ए को क्या कह के बुलाएगा। अब देखो सी ए को क्या कह के बुलाएगा, तो सबसे पहले सी से स्टार्ट करेंगे, सी का पिता, सी के पिता का पिता,
तो सी के पिता का पिता सी का क्या लगेगा, तो सी के पिता का पिता सी का क्या लगेगा, ग्रैंड फादर लगेगा, दादाजी लगेंगे, क्या लगेंगे, दादा जी लगेंगे। ठीक है, तो हाउ सी रिलेटेड टू ए, मतलब सी ए का क्या, हाँ सी ए को क्या कह के बुलाएगा, सॉरी हाउ ए रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी मतलब सी ए को क्या कह के बुलाएगा, तो क्या कह के बुलाएगा, वो दादाजी कह के बुलाएगा। अब अगर मैं क्वेश्चन में एक और तब्दीली लाऊं कि हाउ डी रिलेटेड टू सी, डी सी मतलब डी सी का क्या लगा, या सी डी को क्या कह के बुलाएगा, तो सी डी को क्या कहेगा, सी की पिता, बी सी का पिता, बी तो सी का पिता कौन हुआ, बी हुआ, सी का पिता हुआ बी, कहां गया सी, पिता क्या, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी इसकी क्या हुई, मां लगी, इसकी क्या लगी, मां, तो सी डी को क्या कह के बुलाएगा, मां, 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 मैं आ गया मां, तो इसको क्या कहेंगे हम, मदर कहेंगे। तो सी डी को क्या कह के बुलाएगा, सी डी को मां कह के बुलाएगा, अम्मी कह के बुलाएगा, माता श्री कह के बुलाएगा। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन इसके हम कल को करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेशन छोटा हो बड़ा हो, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं एक ही आपको और बताता हूं, अगर मैं कहूं ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी, मतलब इसको हिंदी में क्या कहूंगा, ए बी का भाई है और सी का पिता है, और दूसरा अगर मैं यहां पर क्वेश्चन एक और लूं कि ए इज ब्रदर ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी, और यहां पर मैं लिखूं कि ए बी का भाई है जो के सी का पिता है। यहां पर एंड की जगह और एंड बट भी आ सकता है, यहां पर हु की जगह हुज भी आ सकता है, तो घबराना नहीं है, हु की जगह हुज आ सकता है और एंड की जगह बट आ सकता है, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन में आ जाए तो। अब क्वेश्चन कैसे होगा, अब क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान से समझो मेरी बात। यहां पर क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए किसका भाई है, बी का भाई है। जब तक आपको बी का कोई भी जेंडर नहीं पता, आपने बी का जेंडर नहीं लिखना, क्योंकि अगर मैं कहूं कि जसप्रीत जसप्रीत हरमन का भाई है, तो इसके आपको पता लग जाएगा कि जसप्रीत कौन है, भाई है किसका, हरमन का। लेकिन यहाँ पर आपको हरमन का जेंडर तो पता नहीं, हरमन भाई भी हो सकता है, हरमन बहन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हमको जसप्रीत का पता है कि जसप्रीत किसका भाई है, हरमन का भाई है, लेकिन हमको हरमन का नहीं पता हरमन भाई है या हरमन उसकी बहन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो यहां पर मैंने क्या कहा, ए किसका भाई है, बी का भाई है, एंड हो और हो बट हो, तो ये किसकी बात करेगा हर बार, पहले आदमी की। ठीक है, यहां पर अगर और है तो ये किसकी बात कर रहा है, पहले आदमी की। यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर एंड हो और हो बट हो, ये किसकी बात करेगा, पहले आदमी की। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी, ए बी का भाई है और ए ही किसका पिता है, सी का पिता है। एंड का मतलब क्या होगा, ये पहले बंदे की बात करेगा, तो ए किसका पिता है, सी का पिता है। अब आपको बी और सी का कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना, सी का ये पता है कि ये वो मेल है या फीमेल है, ना इसका पता है कि ये मेल है या फीमेल है, इन दोनों का आपको कुछ भी नहीं पता। उसने क्या कहा, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए किसका भाई है, बी का भाई, या बी उसकी बहन भी हो सकती है, उसका भाई भी हो सकती है। लेकिन ए इज फादर ऑफ सी, ए इज फादर ऑफ सी, तो ए इज फादर ऑफ सी, ए किसका पिता बन जाएगा, सी का पिता बन जाएगा। तो आगे क्या था, यहां पर मैं क्या कह रहा था
अब आगे जब मैं कहूं, अगर यहां पर और बट या एंड हो, इसका मतलब क्या हुआ, हम पहले बंदे की बात कर रहे हैं। ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है एंड ए इज फादर ऑफ सी, मतलब यहां पर दोबारा ए इज फादर ऑफ तो ए किसका फादर होगा, सी का। लेकिन जब यहां पर हु या हुज हो, तो ये साथ वाले बंदे की बात करेगा, मतलब ये किसकी बात करेगा, दूसरे बंदे की बात करेगा। तो ये किसकी बात करेगा, ये दूसरे बंदे की बात करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या बन जाएगा, इसका मैं यहां पर बना कर दिखाता हूं आपको। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए किसका भाई है, बी का भाई है, यहां पर तक तो ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बट लेकिन हु इज द फादर ऑफ सी, मतलब हु का मतलब क्या है, साथ वाले बंदे की या दूसरे बंदे की बात करेगा। बी इज द फादर ऑफ